नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफ़ुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, मुअल्लिमीन हुज्जाज, हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। हर साल की तरह इस साल भी गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन पर हज तरबियती कैंप में आपके हर दिल अजीज मुअल्लिम हुज्जाज, मुहिब किरामी कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब और मुहिब किरामी मोहम्मद खालिद रज़वी साहब बहुत सारी मुफीद बातें आप तक पहुंचा चुके और आपने कल से लेकर आज तक हज में क्या करना चाहिए इससे मुताल्लिक आपने समाअत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन नमाज पढ़ने वालों की तादाद, रोज़ा रखने वालों की तादाद, हज करने वालों की तादाद, उम्रा करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। लेकिन नमाज पढ़ने वालों की जिंदगी में नमाज के असरात कितने नजर आते हैं, नमाज ने उनको कितना संवारा, रोजे ने उनको कितना संवारा, उम्रे के शर्फ से मुशर्रफ होने के बाद उनकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई और हज पर हज करने के बाद उनकी जिंदगी में कितना निखार आया। अगर इसे आप देखने की कोशिश करें तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब पर
सबकी हकीकत आश्कार है। ये बात याद रखें कि जितनी भी इबादतें हैं वो आदतें बदलने के लिए हैं। नमाज भी हमारी आदतों को बदलने के लिए है, रोजे भी हमारी आदतों को बदलने के लिए है, ज़कात भी हमारी आदतों को बदलने के लिए है, और हज भी हमारी आदतों को बदलने के लिए है। ये जरूर आपने सुना कि सफर के अंदर आप जब मीकात से पहले नियत कर लेंगे तो उसके बाद आपको इन चीजों की पाबंदी करनी है, एहराम में इन चीजों का ख्याल करना है। लेकिन बड़े वाज़ेह लफ्जों में कुरान मुक़द्दस में मेरे करीम जल्ल जलालहू ने फरमाया, फला रफ़थ वला फुसूक़ वला जिदाल फिल हज। वो पर्दे की बातें जो मियां बीवी के दरमियान होती हैं, वो बातें भी मियां बीवी हज के अय्याम के अंदर नहीं कर सकते। गुनाह उससे भी बचने का हो और झगड़े से भी बचने का हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया। अब हम अगर देखें तो एक चीज से तो किसी हद तक मुसलमान हुज्जाजे किराम हज के अय्याम में बचते दिखते हैं, खास तौर पर रफस से। लेकिन फिस्को जिदाल का जहां तक मामला है तो अय्याम हज में उसके अंदर बहुत ज्यादा मुसलमान मुलव्विस दिखाई देते हैं। तो ये बात अच्छी तरीके से याद रखें कि किसी तबीब के पास अपना मर्ज लेकर के आप जाएं तो तबीब की दी हुई दवाएं जितनी फायदा नहीं पहुंचाती उतनी परहेज ही फायदा पहुंचाती है। अगर हज के अय्याम में कोई बंदा, कोई हाजी जबान की भी हिफाजत करे, निगाह की भी हिफाजत करे, दिमाग की भी हिफाजत करे, हाथ पैर की भी हिफाजत करे और अय्याम हज में अपने आप को इन तीन चीजों से रोके रखे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में अल्लाह उसे हज मकबूल की सआदत अता फरमाता है। लेकिन आप देखें मिना में, मुज़दलिफा में, अरफात में बैतुल खला के लिए जो क्यू लगी रहती है उसमें झगड़े की पोजीशन आप देख सकते हैं। अगर आप टूर में गए हैं तो खाने पीने के सिलसिले में झगड़ा देख सकते हैं। और बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे होते हैं इल्ला माशाअल्लाह जो वहां पर जाने के बाद भी सबसे ज्यादा फिक्र खाने पीने की रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि खाने पीने से आप परहेज करें, इसलिए कि जो जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है उसे मैं रोकने वाला कौन होता हूं। लेकिन एक बात खास तौर पर जहन में रखी जाए और वो ये है कि सब चीजों के लिए जिंदगी में वक्त हमारे पास है, लेकिन जिस मकसद के लिए हम वहां पर जा रहे हैं उस मकसद की तकमील के लिए हमें अपने औकात की कद्र करते हुए इबादत और रियाजत में अपने वक्त को गुजारना चाहिए।
तो याद रखें, 3 चीजों से परहेज करें अय्याम हज में। पर्दे की बातें, फिस्क, गुनाह और झगड़े से, और खास तौर पर जज्बे ईसार अपने अंदर पैदा करें कि सफरे हज के अंदर दूसरों का ख्याल करो, दूसरों को राहत पहुंचाओ, दूसरों को तकलीफ न पहुंचाओ। मैं खुद अपना वाकया आपके सामने अर्ज करूं कि हम लोग जब हज के लिए गए थे हज कमेटी से, तो जिस कमरे के अंदर हमें रहने के लिए कहा गया था मक्का मुकर्रमा में, उस कमरे की पोजीशन ऐसी थी कि बमुश्किल तमाम 4 आदमी रह सकते हैं, और वहां पर 5 लोगों के लिए उन्होंने वो कमरा मुख्तस किया था। लेकिन उस कमरे में हमारे पहुंचने से पहले 2 लोग मौजूद थे। उन लोगों ने कमरा तकरीबन पौना घेर रखा था। हमने कहा हम अभी एहराम की हालत में हैं, उम्रा भी हमने नहीं किया, हमें इतनी तो जगह दीजिए कि 2 आदमी सुकून से सो सकें। लेकिन बस नहीं, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, आपको सोना हो तो सोइए, आपको रहना हो तो रहिए। तो हमें महसूस हुआ कि वहां जाने के बाद आदमी बिल्कुल सेल्फिश हो जाता है, खुदगर्ज हो जाता है, अपने फायदे की फिक्र में ज्यादा लगा रहता है। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप जरूर अपने बारे में केयर करें, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के फायदे का भी ख्याल करें। और उसका तरीका ये है कि आप अपने साथ अगर दवाएं लेकर जाते हैं तो कुछ हाजियों के लिए एक्स्ट्रा दवाएं लेकर के जाएं, कुछ खाने की चीजें लेकर जाते हैं तो मजीद लेकर के जाएं, ताकि दूसरों को आप देंगे और दूसरे उसमें शरीक होंगे। अगर आपकी ये नीयत रही तो दूसरों के भले के सदक़े में अल्लाह आपका भी भला फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आगे कुरान मुकद्दस में मेरे करीम ने ये 3 चीजें याद रखें, फला रफत वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। और आगे रब ने फरमाया वमा तफअलु मिन खैरिन यअलमुल्लाह, और जो भी तुम भलाई का काम कर रहे हो वो अल्लाह जानता है। हज क्यों कर रहे हो? कोई जानता हो या न जानता हो, अल्लाह तो जानता है। तुम्हारी नीयत क्या है, किस वजह से जा रहे हो, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं। इसलिए नीयतों को दुरुस्त कर लेना बेपना जरूरी है। इसीलिए बुखारी शरीफ की पहली हदीस जो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उस हदीस में इन्नमल अअमालु बिन्नियात वो हदीस है। और इस हदीस के हवाले से इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद वाली हदीस है, नियत। और जब बात नीयत की आती है तो बहुत सारों की नीयत ये होती है कि हज करो और मालदार हो जाओ। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज करो और मालदार हो जाओ। लेकिन हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? तो कुरान ने उसे वाज़े फरमा दिया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सिर्फ अल्लाह के लिए, मौला सिर्फ तुझे राजी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए। बल्कि अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो गलत न होगा, मौला तुझे मनाने के लिए हज कर रहे हैं, तुझे मनाने के लिए, तू राजी हो जा।
हमने तुझे बहुत नाराज किया, हमने पूरी जिंदगी तेरी नाराजगी, तुझे नाराज करते रहे और तेरी नाराजगी में हमने गुजार दी। अब ये हज इसलिए कर रहे हैं ताकि मौला तू राजी हो जा, तुझे खुश कर दे। और मेरे मौला अगर तू राजी हो गया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन हमारे पास तो पहले से लिस्ट होती है ना कि हज के लिए जाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मैं चीजों की खरीदी से वो नहीं करता कि आप ना करें, लेकिन याद रखें वो अतिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह, ये कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया। इसलिए हज करो या उम्रा करो, मकसद अपने रब को मनाना है, अपने रब को राजी करना है, अपने रब को खुश करना है। और यही वजह है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सफर हज के अंदर जितनी सख्तियां रखी गई हैं, जितने कवानीन रखे गए हैं, जितनी पाबंदियां रखी गई हैं, उन पाबंदियों की वजह भी यही है। मिसाल के तौर पर एहराम की हालत के अंदर आप खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एहराम की हालत के अंदर आप कंघी से परहेज करें कि बाल न टूटें। आप जो है वो खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करके चेहरा न धोएं। बिल्कुल आपकी पोजीशन एक फकीर जैसी हो, एक मिस्कीन जैसी हो। दो चादरों के अंदर आप हो और फिर खुले आसमान के नीचे हो, मैदान के अंदर हो और लब्बैक की सदाएं आपकी जबान पर बुलंद हो। और जब इस तरीके से कोई फकीर अपने मौला को पुकारता है तो दुनिया देखकर कहती है ये रूठे हुए रब को मनाने के लिए कैसा अंदाज इख्तियार किए है। फिर मेरे मौला को भी प्यार आता है और मेरा करीम अपने इस फकीर बंदे की अदा से खुश होकर इसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। उसे मनाना मकसूद हो और उसको मनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब कोई उसकी तरफ रुजू लाता है, जब कोई उसकी तरफ आना चाहता है, दूर हो गया था रब से, फासला बढ़ा लिया था अपने मौला से, मस्जिद से फासला बढ़ा लिया, दीन के कामों से फासला बढ़ा लिया, अल्लाह के फरमान से फासला बढ़ा लिया, रसूल की इताअत से फासला बढ़ा लिया और अपनी जिंदगी गुनाहों में उसने गुजारनी शुरू कर दी। अब अचानक किसी की गुफ्तगू सुनकर, किसी कुरान मुकद्दस की तिलावत करके उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो मैं अपने रब की तरफ पलट जाऊं, तो मेरा मौला उस पलटने वाले से कैसा खुश होता है जानते हैं आप? हदीस मुबारका में है, किसी मुसाफिर की पोजीशन सवारी के साथ, सामान्य सफर के साथ, वो रख्त सफर बांध करके निकला और जंगल बयाबान में पहुंचा और जंगल बयाबान में अपनी सवारी को बांध कर एक दरख्त के नीचे सो गया। लेकिन आंख खुली तो देखा सवारी गायब। वो बेचैन हुआ, मेरी सवारी गायब हो गई, अब मैं जंगल बयाबान में क्या करूं? अपनी सवारी की तलाश के अंदर वो जंगल की खाक छान रहा है, लेकिन उसे उसकी सवारी नहीं मिल रही। वो परेशान होता है कि कहीं मेरी रूह न निकल जाए, मेरा सामान सफर भी उसके साथ था। तलाश करते करते सवारी को थक जाता है और थक करके फिर एक दरख्त के नीचे सोता है। और जब आंख लग जाती है उसके बाद अचानक जब आंख खुलती है तो क्या देखता है? उसकी खोई हुई सवारी उसके सामने मौजूद है। तो जब अपनी खोई हुई सवारी को निगाहों के सामने देख लेता है तो देखने के बाद उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती कि मेरी खोई हुई सवारी मुझे मिल गई। मेरे आका फरमाते हैं जितनी खुशी सवार को खोई हुई सवारी के मिलने से नहीं होती, इतनी किसी बंदे का खुदा की तरफ रुजू करना खुदा को उससे ज्यादा आपको चीज पसंद आती है कि वो बंदा जो मुझसे दूर हो चुका था पलट कर मेरे पास आ गया।
आ गया मेरे पास, मेरा बंदा मुझसे रूठ गया था, दूर हो गया था, पलट कर आ गया मेरे पास, तो मेरे मौला को उससे बेपनाह खुशी होती है। तो याद रखें, सफरे हज में एक ही नियत हो, रब को मनाना है, उसे राजी करना है, और इन 3 चीजों से परहेज। और फिर फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और अपने साथ ज़ादे सफर लो, सामान्य सफर लो, और सबसे बेहतरीन सामान्य सफर तक़वा है, अल्लाह से डरना है। ये सारी चीजें, आप रजाई भी ले लें, आप ब्लैंकेट भी ले लें, आप दवाएं भी ले लें, खाने का सामान भी ले लें, लेकिन सबसे बेहतरीन सामान्य सफर कुरान कहता है अगर कोई चीज है तो वो अल्लाह का डर है, कि कदम कदम पर अल्लाह से डरो, कदम कदम पर अल्लाह से डरो। जब इस तरीके से कोई हज करता है तो जब पलट कर वो आता है तो उसकी जिंदगी बदली हुई होती है। और ऐसे ही हुज्जाज आज से 40 साल 50 साल पहले थे कि जब कौम में कोई झगड़ा होता था और इसमें कह देते थे कि हाजी साहब जो कह दे वही फैसला हमें मंजूर है, इसलिए कि वो हाजी हज करके आता तो पूरा बदल जाया करता था। और आज जो कुछ है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये अय्याम हज और सफर हज से मुताल्लिक, और फिर उसके बाद आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह की हाजिरी। क्या कहना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी का। यहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत के हवाले से फरमाया, हज और उम्रा करो अल्लाह की रजा के लिए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने मदीने का कस्द किया और मेरी जियारत के अलावा उसकी कोई और नियत न थी, सरकार फरमाते कल बरोज़े क़यामत वो मेरे पड़ोस में होगा। तो मदीने की हाजिरी रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने की गर्ज से हो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से मुज़दए शफाअत हासिल करने की गर्ज से हो। ये जो कहा जाता है कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी और जगह के लिए सफर करना ममनू है, तो मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि हज तो अरफा का नाम है, अल हज अरफा, तो वहां तो न मस्जिद हराम है, न मस्जिद नबवी है, न बैतुल मुक़द्दस है। अगर आप मस्जिद हराम चले भी गए, यहां से गए हज की नीयत से, और वहां पहुंचने के बाद आप मस्जिद हराम में रहे और आपने वकूफ अरफा न किया, तो आपका हज ही नहीं हुआ। तो फिर ये नीयत क्या हुई बताइए आप। एक तालिब इल्म के लिए सफर करता है, इस सफर के बारे में क्या ख्याल है? और मैं कुरान से साबित करता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी के लिए जाने पर अगर मौत वाक़ई हो जाए तो अल्लाह ने उसका अज्र मुकर्रर फरमाया है। कुरान कहता है वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए जाना अगर मना होता तो कुरान की ये आयत तो बता रही कि जो निकला अपने घर से अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, ये कुरान का फरमान, ये कुरान का फरमान।
तो मदीने की हाजिरी की नीयत से जाना, यानी हुजूर की बारगाह की हाजिरी की नीयत से जाना, ये बिदअत नहीं है, बल्कि ये कुरान के फरमान पर अमल है और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल है। खुलफाए राशिदीन के बाद अगर खिलाफत राशिदा का दौर किसी का माना जाता है तो वो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु का, कि उनके दौरे खिलाफत को देखने के बाद आदमी यही कहता था कि गोया ऐसा लगता है जैसे खुलफाए राशिदीन का दौर हो। आप जानते हैं हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर किसी न किसी को ज़ादे सफर देकर सरकार की बारगाह में भेजा करते कि जाओ हुजूर से मेरा सलाम पेश कर दे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी की नीयत से जाना और ये नीयत करना न गुनाह है, न बिदअत है, न मना है, बल्कि जाना ही इसी नीयत से चाहिए। इसलिए कि सरकार ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह की हाजिरी ये बहुत बड़ी सआदत है। उन लोगों से पूछिए जो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी की जो है वो नीयत मुनासिब नहीं, आप मदीने जाना भी चाहें तो मस्जिद नबवी शरीफ की नीयत से जाएं। मैं उनसे पूछता हूं नादानों, फरिश्ते जो आते हैं दिन में 70,000, वो मस्जिद नबवी शरीफ की हाजिरी की नीयत से आते हैं या हुजूर की बारगाह की हाजिरी की नीयत से आते हैं? 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, और जो एक बार आ गए उन्हें कयामत तक दोबारा आने की इजाजत नहीं होगी। वो मस्जिद नबवी शरीफ की हाजिरी की नीयत से आते हैं या हुजूर की बारगाह? अब ये हदीस आप पढ़ाते हो, पढ़ते हो, सुनाते हो, सुनते हो, फिर भी कहते हो हुजूर की बारगाह में हाजिरी की नीयत से जाना बिदअत। और हद तो ये कि किताबों में छाप देते हो, अरे गुलाम अपने आका की बारगाह में नहीं जाएगा तो किसकी बारगाह में जाएगा? और ये जो आये करीमा नाज़िल हुई वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, इसकी वजह क्या है जानते हैं आप? रब ने हुजूर की बारगाह में क्यों भेजा? वजह ये थी कि उस जमाने के कुछ लोग जो है, और आज भी ऐसा ही होता है कि आदमी को लगता है ना ये फलां आदमी जो है ना फैसला मेरे हक में करेगा, तो आदमी कहते उसके पास ले चलो, ये उसकी पोजीशन। तो उस जमाने में लोग जो है वो कहते थे चलो यहूदी के पास चलो, उनके बड़े मौलवी के पास चलो, वो जो फैसला फरमाएंगे। और रब फरमाता है कि नहीं, मेरे महबूब के पास जाओ, मेरे महबूब के पास जाओ, मेरे महबूब जो फैसला फरमाएंगे वो बिल्कुल सही होगा, उनके पास जाओ। तो वो माने नहीं, उधर जाने लगे, और फिर उन्हें यकीन हुआ कि हम गलती कर रहे थे। तो मेरे करीम ने फरमाया अब एक काम करो, तुम्हें गलती का एतराफ हुआ ना, अब जाओ मेरे महबूब के पास। तुमने जुर्म किया ना, चले गए थे ना उधर, अब तुम्हें एहसास हुआ है, और मेरे महबूब के पास आ जाओ। जहां जाने के लिए मना कर रहे थे वहीं मेरा मौला भेज रहा है। और कुर्बान जाइए, मगफिरत की दुआ का पहले तस्करा नहीं, पहले जाने का वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, आपके पास आए, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। मगफिरत पहले न चाहें, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया आपके पास आए,
मौला मगफिरत की दुआई और माफी का मामला ही था तो कहीं भी कर लेते। कहा नहीं, जिस जगह जाने से तुम रुके थे ना, जब तक उधर जाकर के माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारी माफी कबूल भी नहीं होगी। तो भेजाओ उधर, भेजाओ उधर। चलिए अब अल्लाह से माफी मांग ली गई। हुजूर की बारगाह में पहुंचने के बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अब तो अल्लाह को माफ कर देना चाहिए। तो कहा नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल भी तुम्हारी बख्शिश की दुआ करे। मौला इसमें वजह क्या है? तुझसे माफी मांग ली, अब हुजूर से भी सिफारिश। तो जवाब मिलेगा, तुम हुजूर को छोड़कर कहीं और चले गए थे ना, तो मेरे महबूब का दिल दुख गया था। अब इनके पास पहुंचकर इनसे भी कहो, हुजूर आप भी हमारी बख्शिश की दुआ कर दें ताकि महबूब राजी हो जाए। और महबूब अगर बख्शिश की दुआ कर देंगे तो मुझे तौबा कबूल करने वाला भी पाओगे, और फिर महबूब के सदके में हम तुम पर रहमो करम की बारिशें भी नाजिल कर दें। तो जब कोई हुजूर की बारगाह में नहीं जाता तो सरकार को तकलीफ पहुंचती। यहां तक शरीयत का मसला है कि अगर आप किसी शहर में गए और उस शहर में आपके वालिद या वालिदा की कब्र मौजूद है और आप शहर के करीब से गुजर गए, वालिदैन में से किसी की कब्र पर जाकर आपने फातिहा न पढ़ी तो उनके दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब आप मुझे बताइए कि मक्के जाकर जो मदीने न जाए, हुजूर को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए मदीने जाएं, हुजूर की बारगाह में हाजिरी की नीयत से जाएं, और ये भी याद रखें हुजूर कल भी देते थे, आज भी देते हैं और क़यामत तक देते रहेंगे। अब वहां जाने के बाद कोई शख्स ये तसव्वुर करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना नहीं चाहिए, माअज़ल्लाह कि ये शिर्क व बिदअत है, तो मैं कहता हूं ये सोच बिल्कुल गलत है। अल्लाह की अता से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी झोलियों को भरते हैं। जमीन पर थे तब भी भरते थे, और आज मज़ारे अक़दस में हैं तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी झोलियों को भर रहे हैं। एक वाक़या अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विसाल के बाद मांगना शिर्क होता या बिदअत होता तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के सामने रख देना, सरकार से इजाजत तलब करना कि अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की सआदत हासिल करना चाहता है। अगर अंदर से आवाज आ जाए, इजाजत मिल जाए तो हुजूर के पहलू में दफन करना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ। जनाजे को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के बाहर रखा गया और साहबा ने सलाम पेश किया और अर्ज किया, अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाह रहे हैं। इतना कहना था, कब्र अनवर से आवाज भी आती है, हबीब को हबीब से मिला दो, और दरवाजा खुल जाता है। और फिर उसके बाद सिद्दीक़ अकबर को पहलुए मुस्तफ़ा में आराम करने की सआदत नसीब हो जाती है। अगर हुजूर के विसाल के बाद मांगना शिर्क होता या विसाल के बाद हुजूर नहीं देने वाले होते तो क़यामत तक सिद्दीक़ अकबर पहलुए मुस्तफ़ा में आराम कर रहे हैं। उन्हें ये सआदत किसने अता फरमाई? हुजूर ही ने तो अता फरमाई, और विसाल के बाद अता फरमाई। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अब आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, हरमैन तैयबैन की हाजिरी में
नमाजों की पाबंदी के साथ 3 चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें। तवाफ और उम्रा वगैरह ये तो जो करना है वो करें, नमाज की पाबंदी भी 3 चीजों का एहतमाम करें। नंबर 1, हमेशा बावुजू रहें। मक्के की गलियों में या मदीने की गलियों में बगैर वुजू के आप न घूमें, हमेशा बावुजू रहें। दूसरी चीज, मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में कम से कम एक कुरान शरीफ जरूर खत्म करें। नंबर 3, एक टारगेट, एक हदफ मुतय्यन कर लें कि हम हज के अय्याम में या सफर हज के अंदर कम से कम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 25,000 मरतबा दुरूद शरीफ, 40,000 मरतबा दुरूद शरीफ, 12,000 मरतबा दुरूद शरीफ हम जरूर इतना पढ़ेंगे। जब ये टारगेट आप मुतय्यन कर लेंगे ना, तो सफर के अंदर आपके हाथ में तस्बीह होगी, लग़वियात से आप बचेंगे और इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे, वुजू में भी रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम कुरान मुक़द्दस का खत्म करने की सआदत भी हासिल होगी। तो इन चीजों का ख्याल रखें और चंद चीजों से परहेज करना है। नंबर 1, फुजुल बातों से। मक्का मुकर्रमा में 1 गुनाह का 1 लाख गुना लिखा जाता है। फुजुल बातों से परहेज, गीबत से परहेज, चुगली से परहेज, गाली गलौज से परहेज, जबान को जितना ज्यादा हो सके हरमैन तैयबैन में कंट्रोल करो, एक चीज। दूसरी चीज, अपना वक्त फुजुल कामों में बर्बाद न करो। सब कुछ मिल जाएगा, दोस्त भी सब जगह मिल जाएंगे और चीजें भी सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन न काबा कहीं मिलेगा न मदीना कहीं मिलेगा। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखें। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अरफात का मैदान हो या कहीं भी, आप जब जब दुआ करें तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खास तौर पर दुआ करें। और ये बात याद रखें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी मुसलमान के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करता है तो उस दुआ का मकाम वही है जो हाजी एहराम की हालत में किसी के लिए दुआ करता हो। तो आप सारे मोमिनीन के लिए दुआ करें, और जब आप सब मोमिनीन के लिए दुआ करेंगे तो रब फरिश्तों से फरमाएगा, मेरे फरिश्तों ये किसके लिए मांग रहा है? फरिश्ते जवाब में कहेंगे, मौला ये तेरे सारे बंदों के लिए दुआ कर रहा है, मोमिनीन के लिए मांग रहा है। अब जो कुछ भी आप मोमिनीन के लिए मांगेंगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब फरिश्तों से फरमाएगा, उसी की मिस्ल इस बंदे को भी तुम अता कर दो। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे। और हज मकबूल की एक अलामत में आपको बता दूं कि हमारा हज कबूल हुआ या नहीं, उसकी एक आसान सी अलामत यह है कि हज और ज़ियारत को जाने से पहले जो गलत आदतें हमारी थीं, अगर हज से वापसी के बाद हमारी वो आदतें खत्म हो गईं और हम उससे बचने लग गए, तो मुबारक हो कि अल्लाह ने हज मबरूर की सआदत अता फरमा दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल सारे मोमिनीन के हज को कबूल फरमाए, सारे मोमिनीन को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, और परवरदिगार अदब के साथ सबको हरमैन तैयबैन की सआदत नसीब फरमाए और हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिनों तक हमारे मुअल्लिमीन हुज्जाज बुलबुल बाग़ मदीना और मोहम्मद खालिद रज़वी साहब ने जो कुछ भी आपको बताया,
इन हजरात के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी खिदमत जलीला को भी कबूल फरमाए और गुलबर्गा की सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदारों के लिए भी और आज के इस बज़्म के मुनाकिद करने वालों के लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह ताला सब पर करम की नज़र फरमाए और ख़ास तौर पर अब यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस को सेहुनी ताकतों से नजात नसीब फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू फिर से गुलामान रसूल को वहाँ सजदे की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।